हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। हम यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, जिससे आपका यूपी टेट है वह एक बार में क्लियर हो जाए। बस अपनी मेहनत पर और अपने काम पर आप फोकस करें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो अब आज से ही आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, जिससे आपका यूपी टेट क्लियर हो जाए, आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को करेंगे और अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, उनका बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपकी तैयारी है वह बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विटामिन। ठीक, उससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर और अपनी तैयारी को बस बेहतर कीजिए, मेरा यही कहना है। क्योंकि भर्ती का कुछ पता नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए, लेकिन इतना है 2024 में भर्ती आपकी आएगी, तो बस अपनी तैयारी को करते रहिए। आपका यूपी टेट आएगा, ठीक, उसके बाद आपका सुपर टेट होगा। तो सुपर टेट आप तभी दे सकते हो जब आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होती हैं? विटामिन भोजन के अवयव हैं। विटामिन भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि विटामिन है वह भोजन में पाए जाते हैं और जिसकी सभी जीवों को, सभी जीव का मतलब होता है जो सजीव हैं, उनको विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक, रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। ठीक, रासायनिक रूप से यह कार्बनिक यौगिक होते हैं और इन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। बात क्लियर? चलिए जानते हैं विटामिन कितने प्रकार की होती हैं। तो विटामिन होती हैं आपकी, कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक, कितनी होती हैं हमारी विटामिन? विटामिन होती हैं हमारी 6। कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज है वह फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। और कब की थी? 1911 में। कब की थी? 1911 में। किसने की थी? फंक ने। बात क्लियर? चलिए अब जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। ठीक, हमने विटामिन के विषय में पढ़ा, कितनी होती हैं, खोज के बारे में जाना और कब खोज की थी वह भी हमने समझा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं। तो विटामिन बी और सी होती है, वह किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। कौन कौन सी विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी। बात क्लियर? अब बात करते हैं विटामिन जो वसा में घुलनशील है। ठीक, जो विटामिन वसा में घुलनशील है वह कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए, बी, ई और के। ठीक, 4 विटामिन होती हैं, वह वसा में घुलनशील होती हैं। कौन कौन सी? ए, डी, ई, के। ठीक, बात क्लियर? ए, डी, ई, के, यह किस में घुलनशील है? वसा में। और बी और सी होती है, वह किस में घुलनशील है? जल में। बात क्लियर? चलिए आपको याद रखना है विटामिन 6 होती हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। खोज की थी फंक ने। कब की थी? 1911 में खोज की थी। जल में घुलनशील बी, सी और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। बात क्लियर? चलिए
अपने हाथों से नोट्स बनाएं और उन्हीं को आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस करा रही हूँ, तो आप बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम आता है तब तक आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे। ठीक, चलिए बात करते हैं विटामिन से क्या होता है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं है होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ऊर्जा है वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक, किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। वह किस में होती है? आपका आलू में होती है। इस तरीके से आपके उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, लेकिन विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। बात क्लियर? विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन के कौन कौन से नाम हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनके रासायनिक नाम के बारे में जानेंगे। उनके कौन कौन से रोग होते हैं विटामिन से और विटामिन की कमी से, और उनके स्रोत के बारे में जानेंगे कि जब रोग हो रहा है तो वह किससे सही होगा। ठीक, तो उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। चलिए अब जानते हैं विटामिन ए के विषय में। विटामिन ए है, उसका रासायनिक नाम है वह क्या है? रेटिनॉल। क्या है रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बात क्लियर? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक, चलिए विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। बात क्लियर? चलिए विटामिन के विषय में बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। क्या है? फ्लोक्विनोन। ठीक, लेकिन आपको यह इस तरीके से याद नहीं हो पाए होंगे। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसे याद करने की। ठीक, रासायनिक नाम को याद करने की एक ट्रिक है। ठीक, क्या है? ठीक, ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। रथ पर एक टॉफी। ठीक, रथ पर एक टॉफी। ठीक, इसको याद करने की यह ट्रिक है। तो आपको याद रखना है, र से हमारा क्या हो गया? पहला र से क्या हो गया हमारा? रेटिनॉल। थ से हो गया हमारा थायमीन। बात क्लियर? ये पर है, यह एक ब्लैंक है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक, रथ पर एक टॉफी। ठीक, र से हमारा बन गया रेटिनॉल। थ से बन गया थायमीन। ए से बन गया हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बन गया? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, क से हमारा क्या बन गया? कैल्सीफेरॉल। क से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। ट से हमारा टोकोफेरॉल और फी से हमारा बन गया फ्लोक्विनोन। बात क्लियर? क्या बन गया हमारा? फ्लोक्विनोन। ठीक, आपको इस तरीके से याद रखना है। रथ पर एक टॉफी। ठीक, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फ्लोक्विनोन। ठीक, तो इसे याद करने की यही ट्रिक है। तो आप याद कर लेना, अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं विटामिन ए के जो रासायनिक नाम हमने जाना था रेटिनॉल, उसके विषय में जानते हैं कि उससे रोग कौन कौन से होते हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं, उसे खाने से यह रोग दूर हो जाएंगे। तो चलिए विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से विटामिन ए से रोग कौन कौन से होते हैं? तो रासायनिक नाम जाना था हमने रेटिनॉल। क्या था?
रेटिनॉल। रोग होता है इससे रतौंधी, जो रात्रि का अंधापन होता है, रात में थोड़ा सा कम दिखाई देने लग जाता है। ठीक, तो किसकी कमी से होता है यह? रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से यह रोग होने लग जाता है। इसके जो स्रोत हैं, यह किन चीज़ों को खाने से यह रोग है वह ठीक हो जाता है? तो इस प्रॉब्लम में आपको हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, पालक और गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, जो रात्रि का अंधापन होता है। इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, पालक और गाजर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी है, उसका रासायनिक नाम पढ़ा था हमने थायमीन। ठीक, र हमने पढ़ लिया, थ हम पढ़ रहे हैं यानी कि रथ। ठीक, थ से हमारा क्या बन गया? थायमीन। यह क्या नाम है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक, इससे रोग कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। किससे? विटामिन बी से बेरी रोग होता है। इससे क्या होता है कि कमजोरी आने लगती है। जब विटामिन बी वाला रोग होता है कमी से, तो कमजोरी आने लगती है। और इन कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें मूंगफली, तिल और अंडा, दूध, यह इसके स्रोत हैं, यह खाने चाहिए। ठीक, इनके स्रोत हैं मूंगफली, तिल, अंडा और दूध। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की। ठीक, विटामिन बी2 की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोक्विनोन। क्या है इसका रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन। ठीक, इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी2 का। ठीक, इससे रोग कौन सा होता है कि जो त्वचा होती है हमारी फटने लग जाती है और आंखें होती हैं वह लाल पड़ जाती हैं। ठीक, तो यह किसकी कमी से होती हैं? आपने देखी होंगी ज़्यादातर लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और त्वचा होती है, स्किन होती है हमारी, वह फटने लग जाती है। तो यह किसकी कमी से होता है? तो यह विटामिन बी2 की कमी से यह रोग होने लग जाता है। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें इसके जो स्रोत हैं वह हैं मांस और दूध। सबसे ज़्यादा दूध पीना चाहिए। इससे क्या है कि त्वचा जो फटती है, आंखें जो लाल होती हैं, वह धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी3 की। विटामिन बी3 की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है इसका रासायनिक नाम? पेंटोथेनिक अम्ल। रोग होता है इससे बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि का होना। ठीक, किसकी कमी से? विटामिन बी3 की कमी से रोग होता है हमारा पेंटोथेनिक अम्ल, और रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इससे रोग होता है जो बाल होते हैं वह सफ़ेद पड़ जाते हैं और मंदबुद्धि होने लग जाती है। बात क्लियर? इसके जो स्रोत होते हैं, इसके स्रोत होते हैं गन्ना, टमाटर और मूंगफली। ठीक, विटामिन बी3 में सबसे ज़्यादा गन्ना, टमाटर और मूंगफली खानी चाहिए, जिससे बाल सफ़ेद होते हैं वह सफ़ेद होना कम हो जाएंगे। ठीक, तो मूंगफली और गन्ना, टमाटर, इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ठीक, चलिए विटामिन बी5 की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड। ठीक, क्या होता है? निकोटिनामाइड। इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन बी5 का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम विटामिन सी की। ठीक, मैं आपको इम्पोर्टेंट करा रही हूँ, जिससे आपको कोई ज़्यादा कुछ पढ़ना ना पड़े और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो जाए। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको करा रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे रोग होता है स्कर्वी
मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों में सूजन आने लग जाती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों में कि मसूड़ों में सूजन आ जाने लगती है, तो वह किसकी वजह से होता है? वह विटामिन सी की वजह से होता है। उनके शरीर में उसकी कमी हो जाती है। किसकी? विटामिन सी की कमी हो जाती है। इससे मसूड़ों में सूजन आने लगती है। और किसको खाने से जो विटामिन सी है उसकी पूर्ति होगी? तो खट्टे फल खाने से विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। इसके यह स्रोत हैं, जैसे खट्टे फल होते हैं आपके आंवला, आंवला जो विटामिन सी की कमी को दूर करता है। और आपका होता है नींबू। ठीक, आंवला और नींबू ज़्यादा खाने चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रोग होता है इससे रिकेटस। रिकेटस रोग होता है वह बच्चों में होता है। रिकेटस रोग किन में होता है? बच्चों में होता है। इसके स्रोत होते हैं सूर्य की रोशनी। ठीक, विटामिन डी की कमी हो रही है तो यह बच्चों में होती है, तो बच्चों को सूर्य की रोशनी में थोड़ा सा बिठाना चाहिए, जिससे उसकी यह कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो जाए। ठीक, स्रोत है सूर्य की रोशनी। रासायनिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। बात क्लियर? अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इससे रोग कौन सा होता है? जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। ठीक, किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। इसके स्रोत हैं हरी सब्जी और दूध। क्या स्रोत हैं? हरी सब्जी और दूध इसके मुख्य स्रोत हैं। हमें हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए और दूध भी हमें ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे हमारे जो बॉडी में, हमारी बॉडी के लिए यहाँ बहुत ही आवश्यक तत्व हैं हरी सब्जियां और दूध। ठीक, चलिए अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है फ्लोक्विनोन। क्या है? फ्लोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। इससे रोग होता है रक्त न जमना। कौन सा रोग होता है? रक्त न जमना। इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां। आपने देखा है कि हमने जितनी भी विटामिन पढ़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट क्या है कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए और दूध का ज़्यादा सेवन करना चाहिए और हमें गाजर ज़्यादा खानी चाहिए और क्या, मूंगफली भी हमें खानी चाहिए। ठीक, मूंगफली। और हमें क्या खाना चाहिए? हमें सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए। खट्टे फल भी इस्तेमाल करने चाहिए। इन चीज़ों से विटामिन की जो कमी होती है वह दूर हो जाती है। ठीक, विटामिन के का जो रासायनिक नाम था वह फ्लोक्विनोन है। रोग होता है रक्त न जमना। इसके स्रोत होते हैं हरी सब्जियां। बात क्लियर? चलिए यहाँ तक हमारी विटामिन कंप्लीट होती हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव है तो कौन सा है आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है या प्रोटीन है या वसा है। ठीक, तो भोजन का अनिवार्य अवयव है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक, चलिए दोबारा से एक बार देखते हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी पेन को रख दीजिए और अपने ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रही हूँ। ठीक, चलिए विटामिन की बात करते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को आवश्यकता होती है, चाहे वह कम मात्रा में लें, लेकिन सभी जीवों को विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक, रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना। विटामिन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन
के। ठीक, विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। ठीक, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। कब की थी? 1911 में। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह ए, डी, ई के, वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक, विटामिन के नाम जानते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ठीक, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और ई का फ्लोक्विनोन। ठीक, यह विटामिन के नाम होते हैं और इनको याद करने की ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। क्या है? रथ पर एक टॉफी। पर का कोई मीन्स नहीं है, बस याद करने के लिए है। ठीक, चलिए, फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम था रेटिनॉल। इससे रोग होता है रतौंधी, जो रात्रि का अंधापन होता है। और इसके स्रोत की बात करते हैं तो हरी सब्जी, पालक और गाजर इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक, विटामिन बी की बात करते हैं, रासायनिक नाम है थायमीन। रोग होता है बेरी, कमजोरी हो जाती है इसमें। ठीक, इसके स्रोत की बात करते हैं तो मूंगफली, तिल, अंडा और दूध इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक, विटामिन B2 की बात करते हैं तो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। रोग होता है त्वचा का फरना, आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक, इसके स्रोत होते हैं मांस और दूध। ठीक, विटामिन B3 की बात करते हैं, रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। रोग होता है बाल सफ़ेद और मंदबुद्धि होना। ठीक, स्रोत की बात करते हैं, गन्ना, टमाटर और मूंगफली इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B5 की बात करते हैं, रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। ठीक, विटामिन सी रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। रोग होता है इससे स्कर्वी, मसूड़ों की सूजन आ जाती है। और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं खट्टे फल जैसे नींबू और आंवला। ठीक, विटामिन डी की बात करती हैं, रासायनिक नाम होता है इसका कैल्सीफेरॉल। रोग होता है हमारा रिकेटस। जो रिकेटस रोग है वह बच्चों में होता है। और यह इसके जो स्रोत हैं क्या है? सूर्य की रोशनी। ठीक, सूर्य की रोशनी इसका मुख्य स्रोत है। अब बात करते हैं विटामिन ई की। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। रोग होता है जनन शक्ति कमजोर होना। और इसके स्रोत हैं हरी सब्जी और दूध। ठीक, विटामिन के की बात करते हैं, रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। रोग होता है इसे रक्त न जमना। ठीक, इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां। लेकिन आपको यहाँ तक आपके विटामिन कंप्लीट होते हैं। आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा विटामिन्स के लिए महत्वपूर्ण है विटामिन में हरी सब्जियां खाना, दूध और मूंगफली। ठीक, यह आपको जरूर लेने चाहिए। ठीक, भोजन का अनिवार्य अवयव है तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन या वसा। ठीक, तो अनिवार्य अवयव है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, उनके कार्बोहाइड्रेट के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपके आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।